नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, जिस तरह से 380 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा था और आज इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वही गाजीपुर बॉर्डर जहां पर राकेश टिकैत बैठते हैं। आपको जिस तरह से पता है कि 11 दिसंबर को किसान आंदोलन वापस लिया जा रहा है, यानी स्थगित किया जा रहा है। और जिस तरह से अगर हम गाजीपुर बॉर्डर के अगर अभी के हालातों की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर अभी कुछ मात्रा में खाली हुआ है, क्योंकि जहां पर अगर बात करें जहां पर राकेश टिकैत संबोधित करते थे उन टेंट को उखाड़ा जा रहा, यानी अब आंदोलन एकदम खत्म हो रहा। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर में अगर कैमरा पर्सन से बोलूं तो इस समय ये जो रोड है ये रोड मेरठ की ओर जा रहा है, और ये अगर कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि इधर के दिखाएं, ये रोड पूरा का पूरा खाली है। और इधर अगर हम बात करें ये जो वापसी आ रहा है मेरठ से दिल्ली की ओर, ये रास्ता अभी भी बंद है। जिस तरह से दोस्तों आपने देखा एसकेएम की मीटिंग हुई, एसकेएम की मीटिंग में 11 दिसंबर को आंदोलन वापस लेने की बात कही गई। और इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जिस समय आप कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि दिखाएं, यहाँ पर किसान मोर्चा गाजीपुर लिखा हुआ है। जिस तरह से आपने हमारी पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखी थी उसमें भी हमने यही जगह दिखाई थी। दोस्तों, इस किसान आंदोलन की वजह से अगर हम बात करें, करीब 7.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। प्रतिदिन 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। दिल्ली की बात करें, पूरे देश की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, इस किसान आंदोलन की वजह से 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। अगर साल की बात करें तो करीब 7.5 लाख करोड़ का नुकसान आपने देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं, आप देख सकते हैं ये व्यापारी कितना परेशान हुए होंगे। यहाँ के होटल्स हैं, यहाँ के ऑटो पार्ट्स की दुकान है, मेडिकल स्टोर्स हैं, होंडा, अगर यहाँ पर टीवीएस के शोरूम हैं, बहुत सारे मतलब आप बाइक के शोरूम हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ का कारोबार कितना प्रभावित हुआ। अब बात करते हैं इस किसान आंदोलन की, क्योंकि ये किसान आंदोलन 380 दिनों से चल रहा है। अब 380 दिनों में अगर हम राकेश टिकैत की बात करें, 11 तारीख का ऐलान से पहले राकेश टिकैत की बयानबाजी ये थी कि ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं होगा। मीडिया कितनी भी कोशिश करे लेकिन ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन राकेश टिकैत का कहना नहीं माना एसकेएम ने। एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया कि ये आंदोलन ख़त्म होगा, क्योंकि एसकेएम का कहना है कि जो भारत सरकार के, अगर हम कृषि विभाग की बात करें, वहाँ से उनको लेटर प्राप्त हुआ जहाँ पर उनकी सहमति बन गई और राकेश टिकैत इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करना चाहते। लेकिन इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर है जहाँ पर तंबू उखाड़े जा रहे हैं और अभी भी ये तंबू धीरे धीरे उखाड़ रहे हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें सिंघू बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर पर तंबू बहुत तेज़ी से उखाड़े जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से सिंघू बॉर्डर के तंबू उखड़ रहे हैं, टिकरी बॉर्डर के तंबू उखाड़े जा रहे हैं। लेकिन हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, जिस तरह से हम अभी बाइक से आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत ही कम मात्रा में तंबू उखाड़े जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल है। 11 तारीख, जिस तरह से 11 दिसंबर यानी कल का दिन, जब इनको खाली करने की बात कही गई थी कि तंबू यहाँ से उखाड़े जाएंगे, आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें जिस मात्रा में आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए था अभी वो नहीं है, लेकिन तंबू भी गाजीपुर बॉर्डर के उखड़ने शुरू हो गए। अब एक बात ये समझिए कि राकेश टिकैत कह रहे थे कि ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। मीडिया कितनी भी कोशिश करे, ये आंदोलन अभी ख़त्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी हमारी मांगें पूरी नहीं हो गई। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ, बार बार वो मांगे बढ़ाते जा रहे थे भारत सरकार के पास, तरह तरह की मांगे आपने देखी। लेकिन भारत सरकार के लेटर के बाद आखिरकार एसकेएम मान गया। राकेश टिकैत क्यों नहीं मान रहे थे? क्या कोई राजनीतिक बहुत बड़ी मजबूरी थी इसलिए राकेश टिकैत नहीं मान रहे थे? क्या राजनीतिक मजबूरी की वजह से, दबाव की वजह से राकेश टिकैत नहीं मान रहे थे? दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा एसकेएम की जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें राकेश टिकैत का चेहरा बहुत ही डाउन था। डाउन इतना था कि आप समझ सकते हैं कि मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिरकार क्या वहाँ पर मैं बोलूँ। और सबसे बड़ी बात है कि राकेश टिकैत को लास्ट में बोलने के लिए कहा गया था। ये जैसे हमने देखा कि एसकेएम की जो बैठक हुई थी उसमें सारे नेता बोल गए, लास्ट में राकेश टिकैत का नंबर दिया गया था। योगेंद्र यादव ने कहा था कि ये लीजिए लास्ट में राकेश टिकैत बोलिए। तो आप समझ सकते हैं कि राकेश टिकैत के साथ क्या किया गया। लेकिन जिस तरह से आपने देखा, इस आंदोलन को जागृत करने वाले राकेश टिकैत थे। जिस तरह से उनके आंसू आपने देखे थे जब 26 जनवरी को, अगर हम बात करें लाल किले के अंदर, जिस तरह से
अगर उपद्रवियों की बात करें, जिस तरह से इन्होंने ट्रैक्टर परेड निकाली, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला किया, अपने आप में समझ सकते हैं क्या था। इसके बाद जब राकेश टिकैत रोने लगे तब ये आंदोलन फिर एक बार खड़ा हो गया और आज उसी राकेश टिकैत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। भले ही राकेश टिकैत कितना भी कहें कि संयुक्त किसान मोर्चा एक है, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत को संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रीट किया है, अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या राकेश टिकैत का संयुक्त मोर्चा की बात करें, क्या राकेश टिकैत के ऊपर संयुक्त मोर्चा का मोह भंग हो गया है जिस तरह से राकेश टिकैत के साथ व्यवहार किया गया। तो दोस्तों, इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे तंबू उखाड़े जा रहे हैं और हमने जिस तरह से देखा, हम आपको उनके फ़ोटोज़ भी आपको क्लिक करके हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे तंबू उखाड़े जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर से आपको लाइव फुटेज दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो किसान मोर्चा का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और धीरे धीरे ये किसान मोर्चा अब 1-2 दिन में आपको ये रोडें खाली मिलेंगी। 1-2 दिन बाद आपको इन रोडों पर गाड़ियाँ फर्राटा भरते हुए देखेंगी। 1-2 दिन बाद आप देख पाएंगे कि इन रोडों पर कोई भी झुग्गी नहीं होगी, झोपड़ी नहीं होगी और कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। भले ही राकेश टिकैत की क्या मंशा रही हो, क्या मंशा, क्या मजबूरी रही हो कि ये आंदोलन ख़त्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये आंदोलन अब ख़त्म हो रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ की इस रोड की, अगर हम बात करें तो इस समय देख सकते हैं ये रोड अभी भी बंद है। जिस तरह से कल मीडिया में आपने देखा कि इस रोड को खोल दिया जाएगा, लेकिन ये रोड अभी भी बंद है, पूरी तरह से बंद है। और ये रोड अभी भी आप देख सकते हैं कि ये रोड अभी भी चालू है, जो मेरठ की ओर जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं ये मेरठ की ओर रोड जा रहा है और ये अभी चालू है, लेकिन जो मेरठ से दिल्ली की ओर रोड आ रहा है वो अभी भी बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है और आने वाले वक्त में ये रोडें खाली आपको मिलेंगी, क्योंकि 380 दिन अपने आप में बहुत होते हैं। 1 साल से ऊपर का टाइम दिल्ली की तीनों सीमाओं को बंधक बना देना, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान रहा होगा और यहाँ की जनता को कितना परेशानी हुई होगी। क्योंकि यहाँ की जनता जो ड्यूटी करने वाली है, जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनको घंटे 2-2 घंटे का जाम का सामना करना पड़ता था। अब आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन अभी भी जिस तरह से अपनी आखिरी गिनती गिन रहा है और 1 से 2 दिन बाद आपको बॉर्डर खाली मिलेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।